जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको गूगल शीट का मुकम्मल इंट्रोडक्शन करवाया था और उसके अंदर टेबल वगैरह कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने आपको गूगल शीट के अंदर बताई थी पहले लेक्चर के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो भी लेक्चर देख सकते हैं। तो गूगल शीट क्या है, इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मुकम्मल तरीक़ाकार इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखना है और नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल एम के वर्ड टीचर IT फॉर ऑल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे जो है ना वो आपने क्या करना है, आपने जो है ना अगर आप गूगल शीट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके PC के अंदर नेट ऑन होना चाहिए, क्योंकि गूगल शीट जो है वो नेट पे ऑन होता है। ऑनलाइन ही वो काम उस पर आप कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते। उससे पहले जो है ना वो आपने अपने PC के अंदर जो है ना नेट अटैच कर लेना है। तो वो आपने गूगल पे या गूगल शीट लिखना है तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसके अंदर मैं आपको मर्ज करना जो है ना पहले नंबर पे बताऊँगी, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे मर्ज किया। मर्ज करने के बाद हमने इसको सेंटर कर लिया। मर्ज एंड हमने इसको सेंटर कर लिया। इसको करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको कलर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इसके अंदर फिल कलर कर दिया है। तो इस तरीके से इसको फिल कलर हमने किया और उसके बाद अगर हमें टेक्स्ट को कलर देना तो हम टेक्स्ट को भी कलर दे सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा यहाँ पे जो है ना वो फिल हो चुका है कलर। इसमें आगे जो है वो हम क्या करेंगे कि इसको टेक्स्ट को कलर देंगे। टेक्स्ट का हम यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जी यहाँ पे जो है ना आपको ये मिल रहा है, इसको मसलन इसका साइज़ बड़ा छोटा बोल्ड इटैलिक या फिर इसका राइटिंग आपने साइज़ बड़ा करना है तो वो भी आप इजीली बड़ा कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकती हैं। ये देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपने इसका स्टाइल चेंज कर देना है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पर टेक्स्ट के स्टाइल दिए गए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, ये फ़ॉन्ट के मतलब स्टाइल वगैरह होते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना, ठीक है। ये अगर आपका टेक्स्ट है मसलन एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, उसको आप कैसे सेट कर सकते हैं वो मैं आपको अलग, जैसे कि यहाँ पे है मसलन अगर आपने इसके दरमियान में स्पेस ज़्यादा करनी है, ठीक है, आप इसको स्पेस ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप सेंटर में भी रख सकते हैं, टॉप पे भी रख सकते हैं। ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की ऑप्शन दी गई हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में रख लिया है और यहाँ से ये देखिए एक छोटा सा आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपको इसको सेंटर में, ठीक है। और उसके बाद ये आपको लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये देखें मैंने यहाँ पे अलग से नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लिया आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आऊँगी, ठीक है। ये जो आपको छोटा सा डॉट्स मिला आपने इसके ऊपर कर देना क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको वेब टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऊपर वाली साइड पे और कुछ यहाँ पे नीचे वाली साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर आपने फिर आपको उसी शेप में रखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका उसी शेप में ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ये देखें ये इस साइड पे भी ऑप्शन मिल जाती है। अगर आपने इसको जो शॉर्ट फॉर्म देनी है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसको उसने आप कट करके यहाँ पे जितने स्पेलिंग इधर ऐड होते तो उसने उतने यहाँ पे आपको ऐड करके दे दिए हैं। तो इस तरीके से भी आप इसकी सेटिंग जो है ना वो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगर आपने टेक्स्ट को रोटेट वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं गूगल शीट के अंदर, तो इसके थ्रू भी आप जो है ना इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। अगर जी हम प्रिंटिंग गूगल शीट सीखते हैं कि हम गूगल शीट के अंदर प्रिंट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। इसका कंट्रोल P प्रेस कर देना। गूगल शीट के ऊपर आते हुए आपने कंट्रोल P बटन प्रेस करना है। आपके सामने जो है ना ये प्रिंट वाली ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी यहाँ से इस साइड पे आपको जो राइट साइड पे इसकी सारी सेटिंग आपको मिल रही है तो आपने इसकी सारी पहले सेटिंग कर लेनी है। इसके पेज के साइज़ वगैरह सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। तो ये आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है ना वो इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो पहले हम सीख लेते हैं। अगर आप एक सेल सेलेक्ट करोगे तो एक सेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप मुकम्मल शीट सेलेक्ट करोगे तो ये आपकी मुकम्मल शीट यहाँ पे आ जाएगी। इसके अंदर एक और भी ऑप्शन है, अगर आपने जितना डाटा सेलेक्ट किया हुआ है आप उतने डाटे को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। जैसे कि आपके सामने मैं शीट के अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने इतने डाटे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैं कंट्रोल P करूँगी तो मेरा यहाँ से मैं इसको करूँगी सिलेक्ट डाटा।
तो जितना मेरा डाटा सिलेक्ट होगा ये आपके सामने उतना ही शो होगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रही हूँ। उसके बाद अगर आपने पूरी शीट को करना है तो आप पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है, इसमें से आपने पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेना है। लेटर के लिए लैंडस्केप जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने इसको नैरो रखना है या नॉर्मल रखना है, ये दोनों ही चलती हैं। आप नैरो रख सकते हैं या फिर नॉर्मल रख सकते हैं, ये दोनों ही चीज़ें जो है ना वो चलती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना ऑप्शन हमारी है, इसमें आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने एक दफ़ा सारी सेटिंग कर लेनी है ताकि आपका प्रिंट जो है ना वो प्रॉपर आए पेज के ऊपर। तो नीचे जो है ना हम यहाँ पे आते हैं और उसके बाद ये आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंटर में इसको करना है, लेफ़्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपको सारी ऑप्शन दी गई हैं। तो ये देखिए यहाँ से कि मैंने लेफ़्ट सेलेक्ट कर लिया, आप राइट से जो है ना सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसमें भी आपको ये जो है ना कुछ ऑप्शंस दी गई हैं जिनका आप जो लेफ़्ट राइट एंड जिधर आपने अपने टेक्स्ट को रखना है, ये आपका जो टेबल है ना इसको आप जिधर रखना चाहते हैं आप उसी को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है ना वो आपका राइट और लेफ़्ट और टॉप और बॉटम हो तो वहीं पे आपका जो है ना ये सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने नॉर्मल रखना है, मसलन सेंटर में रखना है, तो आप इसका सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए नीचे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पेज के टॉप बॉटम ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ जो है ना वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें मैंने लेफ़्ट साइड पर किया और यहाँ पर राइट साइड का, तो इस तरीके से आप इसके सारे साइज़ भी सेट कर सकते हैं। ये टॉप का भी अगर आपने करना है तो आप टॉप का भी साइज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ना वो आप इसको मसलन यहाँ पे स्केल दिया गया, आप स्केल के हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको नॉर्मल कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे भी कुछ सेटिंग दी गई है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे टेबल शो हो जाएगा। जितने को आपने क्रॉप करना आप यहाँ से उतने टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से मसलन काट करना या जो भी करना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है शो जो है ना कॉलम, ठीक है। और ये इसके टेबल वगैरह जो आपको शो होते हैं बैक पे, ठीक है, वो आपको इसके सेल वगैरह शो हो रहे हैं। अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। आपको इस तरीके से नहीं पता चलेगा क्योंकि मैंने पहले से बॉर्डर लगाया। मैं कैंसिल करती हूँ और यहाँ पे वापस आती हूँ और इस बॉर्डर को यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको नन बॉर्डर करती हूँ, इसका बॉर्डर हम यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद दोबारा कंट्रोल P बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें इसके बैक पे आपको ये इसके जो सेल वगैरह वो नज़र आ रहे हैं। तो आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे भी ये ऑप्शन दी गई है तो आप इसको हाइड एंड शो करवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, लेफ़्ट एंड राइट भी ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। उसके बाद नीचे भी सेटिंग है कुछ, अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे भी कुछ सेटिंग दी गई हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये किस यूज़ के लिए है ये भी मैं आपको यहाँ पे हिडर एंड फोल्डर डेट्स वगैरह अगर आपने ऐड करनी है और इसका शीट का नेम ऐड करना है तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती जाएंगी। ये देखें यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर जो है ना वो टिक करते, इसके ऊपर जो आपने टिक किया हुआ उसको आप टिक को ख़त्म कर देंगे तो वो चीज़ें भी यहाँ पे शो होना जो है ना वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे वो चीज़ें शो होंगी, जैसे आप जो है ना इसको अनचेक करेंगे तो वो चीज़ें हाइड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जो है ना वो बढ़ते हैं, दोबारा टेबल पे आते हैं और ये आपको यहाँ पे इस साइड पे जो है ना ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो आपके पास नंबर हैं इसको हम यहाँ से कर लेते हैं अमाउंट, ठीक है। इसकी अमाउंट यहाँ पे हम टाइप कर दे, कुछ भी हम यहाँ से जो है ना वो अमाउंट टाइप कर लेते हैं। इसको जो है ना वो फार्मूला लगाने का तरीका कार बताऊँगी। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस साइड पे जो है ना ये डॉलर साइन की ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपने इसके साथ डॉलर साइन लगाना है या फिर आपने रुपीज़ वगैरह लगाना है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे इसके साथ डॉलर साइन ऐड कर दिया है। अगर आप इसके साथ रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अमाउंट में तो आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये नीचे भी आपको ये सारी ऑप्शंस इसकी मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप साइड पे क्लिक करेंगे तो ये सारी आपको जितनी भी कंट्री हैं उन सब की करेंसी के जो है ना वो आपको यहाँ पे साइन मिल जाएंगे, ठीक है। आप जिस करेंसी का यहाँ पे साइन ऐड करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
अगर आपने इंडिया का करना है तो आप यहाँ पे इंडिया का जो है ना रुपीज़ में वो आप यहाँ पे उसका साथ साइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे भी आपको कुछ जो है ना वो काउंटिंग वगैरह दी गई है। उसके बाद फाइनेंशियल दी गई हैं। उसके बाद करेंसी है, करेंसी रोटेटेड है। ये सारी ऑप्शंस का आप यूज़ करते हुए इस जो है ना गूगल शीट के अंदर जो है ना वो आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम सर्कल्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कॉलम सर्कल्स वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की सारी जो है ना अमाउंट के साइन वगैरह और इसके लोगो ये सारी चीज़ें जो है ना वो शो हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे भी एक ऑप्शन दी गई है करेंसी के बारे में। अगर आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको सिंपल में जो है ना वो इस तरह नज़र आएगी, फीसद में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे भी है, ठीक है। डेट अगर आपने लेनी है तो आप डेट भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जैसे आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो नेक्स्ट आपको नीचे टाइम ऐड करना है तो आप टाइम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऊपर अगर आपको छोटा सा डॉट नज़र आता है तो अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको उसके अंदर जो है ना मल्टीप्लाई ऑप्शन देखने को मिलेंगी। तो जी नेक्स्ट हम यहाँ पे इंडेक्स और इंडेंट और इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ज़ीरो बढ़ानी है, अगर आपने ज़ीरो कम करनी है तो ये यहाँ से जो है ना वो आपको ये मिल जाती हैं, ठीक है। इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना, आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जूमिंग वाली भी ऑप्शन यहीं पे दी गई है और यहाँ से भी कुछ ऑप्शन जो है ना वो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये आपको जो है ना एक्सेल से ज़्यादा यहाँ पे जो है ना टूल्स मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट जी यहाँ पे इसके बाद हम शीट को इस सेल को यहाँ से ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट आते हैं ये सारे जो है ना नाम वगैरह इनको हम यहाँ पे अगर सेंटर में करना चाहते हैं या इनको हम राइटिंग को कलर वगैरह देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे कलर दे दिया। उसके बाद ये देखिए हमने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो फॉर्मेटिंग आपने उधर अप्लाई की है वो आप जो है ना वो 2 से 3 जगह के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम फॉर्मेटिंग टूल का यूज़ करते हैं। उसके बाद दोबारा से हम इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पे ऑप्शन है इसको ये वाली जो है, ठीक है, हाइपरलिंक इन गूगल शीट। हाइपरलिंक भी मैं यहाँ पे आपको लगाना बताऊँगी कि आप गूगल शीट के अंदर हाइपरलिंक कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए आप जो है ना वो आपने सिंपल क्या करना है, आपने जिसको हाइपरलिंक ऐड करना है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे गूगल लिख लिया। गूगल लिखने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना, ठीक है। लिंक वाली ऑप्शन पे जैसे मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया तो लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये बहुत सारी ऑप्शंस मेरे पास आ चुकी हैं। तो सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल टू लिंक, जिसको हमने लिंक करना है वो हम सेल या फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से कोई दूसरा सेल वगैरह जो है ना वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर तो यहाँ से देखिए मैंने एक जो है ना वो किसी वेबसाइट का यहाँ पे नाम टाइप कर दिया, ठीक है। ये देखें ये गूगल का ही हमने टाइप कर दिया। गूगल का यहाँ पे हमने URL जो है ना वो टाइप किया और जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास गूगल ओपन होके आ गया। तो जी नेक्स्ट जो है ना वो बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपने इतने हिस्से को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप उसके अंदर जो भी डाटा वगैरह एंटर करना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे क्लिक लिख दिया। अब क्लिक को मैंने लिंक करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको लिंक करना है। तो लिंक हमने किसके साथ करना है, उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि वो कह रहे थे सिलेक्ट डाटा जो है ना रेंज एंड शीट, जिसको आप जो है ना वो रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने इतनी रेंज सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देना है और ये हमारा लिंक इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही हम क्लिक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट उसी रेंज पे ले जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से अप्लाई भी इसको कर देंगे। तो यहाँ से हम करेंगे जी क्लिक, ठीक है। जैसे ये हमें यहाँ पे कमांड दे रहा है वैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें उसी जो हमने रोज़ सेलेक्ट की थी रोज़ एंड कॉलम ये वहीं पे हमें जो है ना वो ले गया। उसके बाद ये इसमें जो है ना वो शीट्स वगैरह भी हैं और वो भी आप ऐड कर सकते हैं खुद से, ठीक है। नीचे शीट्स वाली ऑप्शन भी दी गई। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट डाटा। अगर आपने कोई स्टूडेंट डाटा बनाया हुआ है उसको आप हाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इसको ये वाली शीट जो है ना वो मैंने यहाँ पे गूगल डाटा जो है मैंने बनाया हुआ था वो मैंने इसके अंदर लिंक कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगी मेरे पास स्टूडेंट के डाटा की जो फाइल है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये वाली ऑप्शन भी आपको यहाँ से जो है ना वो मिल जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, मसलन कमेंट्स वगैरह अगर आपने ऐड करने हैं, ठीक है, जैसे कि हम एक्सेल में वर्ड में कमेंट ऐड करते हैं, वैसे आप यहाँ पे इसको कमेंट ऐड कर देंगे। मसलन जो भी यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है उसको आप सिंपल सा कोई मसलन उसके अंदर जो भी फॉल्ट है या फिर जो भी उसके बारे में आप अलग से जो है ना उसे लिखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप कमेंट दे के इसमें टाइप कर सकते हैं। कमेंट देने के बाद ये यहाँ से जो है ना वो सेव हो जाएगा। तो ये कमेंट वगैरह भी आप इसके अंदर इजीली ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो आपने इसके सारे ऊपर जो है ना टूल्स वगैरह दिए गए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है ना वो ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए डाटा एंट्री का काम करने के लिए। तो काम गूगल शीट या फिर एक्सेल के ऊपर किया जाता है और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। तो यहाँ से जो है ना अब हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कर शेयर गूगल शीट। आप गूगल शीट को शेयर कैसे कर सकते हैं वो भी तरीकाकार मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये जो शेयर वाला बटन है आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इसको शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपको एक जो है ना वो यहाँ पे आपके सामने शीट ओपन होगी। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, उसका मसलन नेम वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जिसको आप यहाँ पे जो है ना वो सेंड करना चाहते हैं, ईमेल लगाना चाहते हैं या जो भी है, व्हाट्सएप जो भी है इसका। तो यहाँ पे आपने उसका ईमेल वगैरह लिख लेना है और उसके बाद नीचे आप जो भी उसको मसलन रिटर्न में लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये पेंसिल के साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो यहाँ पे आपने कैन कमेंट्स, ठीक है, कैन कमेंट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नीचे कैन रिव्यू भी है और कैन एडिट भी है। मसलन आप अगर जिस बंदे को फाइल सेंड कर रहे हैं वो इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो मसलन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो इसे एडिट करे तो आप एडिट वाला सिलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वो जस्ट कमेंट करे तो वो जस्ट कमेंट कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो जस्ट इसको देखे, इसके अंदर कोई एडिटिंग वगैरह ना करे, तो आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इनमें से, तो वो उसी जो है ना वो बंदा इस शीट के अंदर वो काम कर सकते, जो आप कमांड देंगे ये वही काम जो है ना वो करेगी। अदरवाइज़ अगर आप जो है ना वो एडिटिंग की कमांड नहीं देते, उसको ऑन चेक कर देते हैं, तो वो बंदा इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। तो ये शेयर आप फाइल जो है ना उसको शेयर करते हुए ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। उसके लिए आप यहाँ पे देखें, मैंने इसको जो है ना यहाँ से ये जो आपके सामने सेल नज़र आ रहा है, मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया और ये क्लिक करने के बाद उसका कलर ब्लू है और यहाँ पे देखिए इसका हमने कलर जो है ना वो कैसे कर दिया। ये यहाँ पे अपने हेलो यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। जो आप यहाँ पे चीज़ टाइप करेंगे ना वो यहाँ पे हाईलाइट होगी। जैसे आपका सेल जो है वो इसको ऑन सेलेक्ट यहाँ से करेंगे तो वो आपको इसके अंदर जो है ना वो शो हो जाएगी। तो ये भी गूगल शीट के अंदर एक बहुत बड़ी ऑप्शन दी गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो जो है इसके अंदर बहुत जो है ना काम के टूल दिए गए हैं। तो नेक्स्ट हम इसका टूल सीखेंगे। तो उससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, और अगर आपके इसकी शीट के हवाले से क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे कर सकते हैं। इंसर्ट चार्ट इन शीट, अगर आप जो है ना शीट के अंदर चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पे चार्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी जो आपका डाटा है ना, जिस हिसाब से आप चार्ट इंसर्ट करवाना चाहते हैं पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो ये पहले आप इतना सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ही वो जो है ना आप यहाँ से चार्ट को ड्रैग करेंगे, ठीक है। मैंने स्टूडेंट के नेम तक इसको सिलेक्ट किया, चार्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये देखें जी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 का यहाँ पे चार्ट आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इस चार्ट के अंदर अगर आपने कोई एडिटिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसका साइज़ वगैरह जो है ना वो कम ज़्यादा करना है तो वो भी इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसमें मज़ीद नंबर ऐड करने हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये नंबरिंग वगैरह ऐड जो है ना वो आप इजीली इसके अंदर जो है ना वो सारी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये सारी ऑप्शन इसके अंदर दी गई हैं, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी इसके स्टाइल हैं मुख्तलिफ तरह के, आप जो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आप इजीली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
ये लाइनिंग वाला है। उसके बाद नीचे भी बहुत ज़्यादा इसके स्टाइल दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आपने ये वाला इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आप ये वाला ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज वगैरह, परसेंटेज भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें ये डॉट्स के थ्रू इसकी परसेंटेज वगैरह देखना चाहते हैं तो आप डॉट्स के थ्रू भी इसकी परसेंटेज देख सकते हैं। नेक्स्ट जी यहाँ पे भी ऑप्शन दी गई हैं, ठीक है। तो ये डॉट्स के थ्रू भी सारी इसकी जो है ना वो परसेंटेज आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर टूल दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको भी आप जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग भी दी गई हैं, इसके कलर भी चेंज जो है ना वो दिए गए हैं। तो आप इसके कलर और डिज़ाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम जो है ना वो नेक्स्ट इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ या नेक्स्ट टूल की तरफ। तो यहाँ से जो है ना वो आपने चार्ट वगैरह इसमें इजीली ऐड कर लेना है। चार्ट ऐड करने का तरीकाकार बहुत ही इजी है। उसके बाद यहाँ पे हमने अगर वही चार्ट लेना है तो हम उसी चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उसको जो है ना वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो कॉलम सेटिंग वगैरह की भी ऑप्शन दी गई हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कोई चीज़ इसमें से हाइड करना चाहते हैं, ये देखिए इस तरीके से कोई चीज़ शो करवाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर टिक लगाएंगे तो वो शो हो जाएगी। अगर आप उसको अनटिक कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगी। इसमें बोल्ड वगैरह की भी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। जो आप इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं। जिसको हाइड करना चाहते हैं उसको आप हाइड भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक टूल की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे फ़िल्टर इन गूगल शीट, आप गूगल शीट के अंदर फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि हम एक्सेल के अंदर अप्लाई करते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसके अंदर जो है फ़िल्टर अप्लाई करना है। फ़िल्टर अप्लाई करने का प्रोसीजर सिंपल से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जितने आपने हिस्से के ऊपर अप्लाई करना है आपने उसको पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इजीली उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना था तो ये यहाँ से जो एक्स्ट्रा डाटा था वो हमने यहाँ से पहले रिमूव कर लेना है। अच्छा, रिमूव करने के बाद हम जो है ना इसके अंदर ये सारी चीज़ें सेट करेंगे और फिर यहाँ से हम जो है ना वो फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने इस रो के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई किया है। तो यहाँ से पहले सारे की हम यहाँ से सेटिंग करेंगे। हमने यहाँ से नेम को रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमने जो इसके सिटी नेम्स हैं वो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू फ़िल्टर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू फ़िल्टर वाली ऑप्शन लगा दिया। तो अब यहाँ पे देखें जैसे हमने फ़िल्टर अप्लाई किया तो इसकी साइडों के ऊपर जो था वो आपको यहाँ पे जो है ना वो नज़र आ रहा है ब्लैक कलर में, ठीक है। जैसे आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, फ़िल्टर अप्लाई करते ही आपको ये सारी चीज़ें जो है ना इस साइड वाली जो आपको ऊपर नंबरिंग वगैरह दी गई है वो आपको ब्लैक कलर में नज़र आएगी। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे जो है ना वो जिस कंट्री के या जिस नाम वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपको जस्ट वही नाम वगैरह शो करवाएगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर कोई चीज़ सेल हुई है तो मैं बोलूँगी सेल का डाटा दिखाएं, तो वो सेल का ही डाटा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वही नज़र आएगा। अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो बाय का डाटा अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बाय वाला डाटा ही नज़र आएगा। तो इसको कहते हैं फ़िल्टर करना। तो ये जो है ना डिटेल के साथ भी फ़िल्टर वाली वीडियो हमने बनाई हुई है, वो भी चैनल पे मौजूद है, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद अगर यहाँ से जो है ना वो अगर आप जो है ना किसी की ये देखें जैसे कि ये लिखा हो चेक, हमने इसको अनचेक कर दिया और जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे तो ये सारे आपको जो है ना जिस सिटी को हमने सेलेक्ट किया उसी के आपको यहाँ पे शो होंगे, बाकी जो है ना वो शो नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये फ़िल्टर वाली ऑप्शन जो है ना वो आप यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को शो करवाने के लिए या फिर हाइड करने के लिए। मसलन डाटा आप को बोला जाता है कि आप हमें डाटे को एनालाइज करके दिखाएं या फिर डाटे को जो है ना वो बाय एंड सेल्स जो है ना वो हमें से दिखाएं। तो आप क्या करते हैं, इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करते हैं और जल्दी से आप बाय का मसलन डाटा आपने रखा होता है और सेल का भी जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वही डाटा आपको यहाँ पे जो है ना वो शो होता है। नेक्स्ट जी, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाती है फ़िल्टर की, ठीक है। तो आप फ़िल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने फ़िल्टर आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये देखें यहाँ पे हमने सिटी को सिलेक्ट किया हुआ है, तो सिटी के अंदर जो आप सिटी को चेक लगाएंगे वही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, A to Z करना चाहते हैं, मसलन असेंडिंग से डिसेंडिंग करना चाहते हैं, वो भी आप
जो है ना वो फ़िल्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो असेंडिंग से डिसेंडिंग करना भी ये जो है ना वो गूगल शीट के अंदर फ़िल्टर के थ्रू ही होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। यहाँ तक आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये पूरा कोर्स मैं क्लियर करवा दूँगी गूगल शीट का। तो ये मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक रखिए आप अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपको हमें नासर हो के जी। अल्लाह हाफ़िज़।